हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ही हम वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत बार पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले उस डेरिवेशन को करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, और इसका डेफिनेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र क्या है तो एटलीस्ट हम लिख सकें शब्दों। सो अब पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के परिवेश में वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम अब डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअली में विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। ये देखो यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक आवेश है। अब इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र रहता है, ठीक है, इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र रहता है। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश है और इसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश के इस क्षेत्र में अगर हम यहाँ पर एक कोई चार्ज लेके आए तो ये आवेश उस चार्ज पर बल लगाएगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो अगर प्लस आवेश लाएं तो ये इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अगर माइनस आवेश लाएं तो ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा। लेकिन बल तभी लगाएगा जब इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश हम लेके आ जाएंगे और रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम यह आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र ये है, अगर मैं यहाँ पर कोई आवेश रख दूँ तो ये इस पर बल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आवेश है ये इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। जैसे ये हम हैं, ये हमारा घर है, इसके अंदर हम चोर को थोड़ी ना घुसने देंगे। अगर चोर घुसेगा तो हम उसकी पिटाई करेंगे, है ना। और अगर चोर यहाँ पर रहे, घर में ना घुसे लेकिन रोड से ऐसे क्रॉस करते हुए जाए, है ना, तो हम थोड़ी ना कुछ करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली उसको अटैच कर लो और समझ लो रियल लाइफ एग्जाम्पल से। सो मोटा मोटा यही चीज़ है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर लाओगे तो ये इस पर बल लगाएगा। अब ये इस पर किस तरह का बल लगाएगा? अगर माइनस हम यहाँ पर आवेश लाएं तो आकर्षण बल लगाएगा, अगर प्लस आवेश लाएं तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस में आकर्षण होता है। आई होप आपको विद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया। अच्छा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए क्योंकि इसके बाद कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे तो अभी से आप छोटे छोटे टर्म देखते जाइए और इंग्लिश में कोशिश करते जाइए। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिमिलरली वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाए या फिर आपके स्कूल में पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका डेफिनेशन, किसी आवेश देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज Q0 को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ओह माय गॉड, कुछ समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है, बी पेशेंट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और याद रखो विद्युत क्षेत्र को भी हम कैपिटल ई से ही डिनोट करते हैं। सो ई इक्वल टू बेसिकली क्या होता है? एफ अपॉन Q0। ये एफ क्या है? एफ हमारे पास है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि एफ क्या है, सब कुछ मेंशन करना पड़ता है ना एग्जाम के अंदर। एफ क्या है? हमारे पास आवेश Q द्वारा Q0 पर बल है, ठीक है, और ये इसका हो गया हमारे पास
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला दैट इज कैपिटल E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पर एफ हमारा है आवेश क्यू द्वारा क्यू नॉट पर बल और क्यू नॉट हमारे पास परीक्षण आवेश यानी टेस्टिंग चार्ज है और ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ओके, समझ में आ गया आपको। अब हम डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आवेश है और इसके सामने ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमारा हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर इसके अंदर कोई आप चार्ज लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। तो अगर इसके अंदर यहाँ पर एक बिंदु है P, ठीक है, एक बिंदु P है और हमें इस पर जो है क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिचुएशन आप देखिए, सिचुएशन क्या है, ठीक है। एक आवेश है, इसके पास ये विद्युत क्षेत्र है उसका। अब इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट है P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक आवेश यानी एक टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश आता है तो ये इस पे बल लगाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इस पे बल लगाएगा। ये है हमारा F, तो यही F की बात हो रही है, आवेश Q द्वारा Q नॉट पर बल, ठीक है। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत है या कुछ सुधारना है मुझे, तो प्लीज़ सजेस्ट मी।